बस्तर टॉकीज के माध्यम से हम बस्तर की अंदरूनी इलाकों की रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरह से माओवादी और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ के बीच की ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आदिवासियों की स्थिति और परिस्थिति पर, साथ ही साथ उनकी समस्याओं को लेकर रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें कई बार ऐसी रिपोर्ट्स होती है जिसको लेकर कभी सरकार को तकलीफ होती होगी या कभी माओवादियों को। सरकार की तकलीफ होती है तो वो तो कभी इस बात को लेकर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन माओवादी कई दफ़े जब उन्हें कोई बात नागवार गुजरती है तो उसको लेकर रिएक्ट करते हैं और मुझे पत्र लिखा करते हैं। तो ठीक उसी तरह एक बार फिर से माओवादियों का पत्र आया है। दरअसल ये 2 पन्ने का पत्र है जिसे माओवादियों ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, श्री विकास तिवारी जी नमस्ते, मैं लंबी समय से आपके लिए एक खत लिखना चाहता हूं, लेकिन कगार अभियानों के चलते नहीं हो पाया। अभी भी बहुत मुश्किल से लिख रहा हूं। पहले मैं आपको धन्यवाद बताना चाहता हूं। आज तक आप बस्तर से हर तरह की खबर को कवर करते स्टोरी बना रहा है, दर्शकों तक आप फील्ड रिपोर्ट दिखा रहा है। इससे दुनिया बहुत सारी सच्चाइयों को जान रहा है। आप एनडीटीवी के लिए भी काम करना और अच्छी बात है। हम आपसे आशा कर रहा है कि आप लगातार हम तक बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजते रहेंगे। भगवान आपके पक्ष में है। आप न माओवादियों या पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। पत्रकार निर्भीक से कलम और कैमरा चलाना है। मैं इस पत्र के जरिए 2-3 विषय आपके नज़र में लाना चाहता हूँ। पहला, काकूर में सीनियर माओवादी नेता जोगन्ना की मौत के बाद आप फील्ड रिपोर्ट कवर किया। इसमें जोगन्ना जी इस्तेमाल किए मच्छरदानी के बारे में विशेष रूप से पेश किया। इसे लेकर आप एक ऐशो आराम जिंदगी के रूप में पेश किया, यह ठीक नहीं है, क्योंकि आप 2026, मुझे लगता है 2026 गलती से लिख दिया उन्होंने, क्योंकि आप 2026 मार्च में चिपुर भट्टी घटना को कवर करने गया था। उस समय आपके बदन से पसीना निकल रहा था, उसके चलते मक्खियाँ को आप परेशान कर रहा था, मक्खी से आप परेशान हो रहे थे। तो आपने एक कमेंट भी किया, ठीक वो कमेंट मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 10 मिनट मक्खियों से परेशान झेलना आपके लिए बड़ी बात बनी, तो फिर 24/7 मक्खियों के बीच 24 घंटे 7 दिन मक्खियों के बीच में रहना जोगन्ना जी जैसे उम्रदराज साथियों को कितना परेशानी होता होगा, कल्पना कीजिए। आपने जिस बात का जिक्र किया इसमें कि काकूर में सीनियर माओवादी नेता जोगन्ना के मौत के बाद जो मैंने मच्छरदानी का जिक्र किया कि उस वक्त जवानों ने वो तस्वीर जरूर वायरल की थी जिसमें वहाँ पे मच्छरदानी लगाए गए थे कैंप में, और जिससे इस बात की पुष्टि हो रही थी कि ये मच्छरदानी निस्संदेह किसी सीनियर लीडर के लिए, जो कि उस वक्त वहाँ पे जोगन्ना के मौजूदगी की थी, तो उनके लिए ही रही होगी। और मच्छरदानी अगर केवल जोगन्ना के लिए थी तो उसके साथ और भी कैडर थे, उनके लिए मच्छरदानी क्यों नहीं, सबके लिए समान व्यवस्थाएं क्यों नहीं, इसलिए मैंने उस पॉइंट को उठाया था।